मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। आधी दूर धूप, आधी दूर छाया। वैसे तो बीरबल हमेशा ही बादशाह अकबर के चाहने वालों में से सबसे प्रथम थे, पर एक बार समय ऐसा भी आया कि बादशाह अकबर ने बीरबल से किसी बात पर नाराज होकर उनको नगर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। बीरबल को यह अच्छा तो नहीं लगा, पर वो हर हाल में खुश रहने वालों में से एक थे। बीरबल ने नगर से बाहर एक छोटे से गांव में अपना घर बसा लिया और वहीं रहने लगे। इसी तरह बीरबल को उसी गांव में रहते रहते महीनों बीत गए। ना तो बादशाह अकबर ने उन्हें कभी बुलाया और ना ही बीरबल कभी खुद बादशाह अकबर के दरबार में गए। पर समय समय पर बादशाह अकबर बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करने लगते, लेकिन किसी को भी बीरबल का पता या ठिकाना मालूम नहीं था। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल का पता लगवाने के लिए अपने गुप्तचर भी भेजे, पर सारे के सारे बिना किसी खबर के खाली हाथ वापस आ गए। जब किसी तरह बीरबल का पता मालूम नहीं चला तो अकबर ने उन्हें ढूंढने के लिए एक नई तरकीब निकाली। नगर नगर में ढिंडोरा करवाया कि जो कोई शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर बादशाह अकबर के पास आएगा, उसे 1000 मोहरें इनाम में दी जाएंगी। बहुत लोगों ने इनाम पाने की इच्छा की, लेकिन किसी के भी दिमाग में आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में से होने के आने की तरकीब दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई। जब ये बात धीरे धीरे करके बीरबल के कानों तक पहुंची तो वो समझ गए ये बादशाह अकबर ने उनको ढूंढने के लिए एक पहेली रखी है। बीरबल ने अपने पड़ोस के एक बढ़ई को बुलाकर कहा, तुम एक चारपाई अपने सर में रखकर दरबार में जाओ और बादशाह से कहो कि आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर ही मैं आपके पास आया हूं। बढ़ई बीरबल को पहचानता था, इसीलिए उनकी बात मानकर चारपाई सर पे लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा और 1000 मोहरे पाने का हकदार हुआ। बादशाह अकबर जानते थे कि इस पहेली को समझ पाना इस बढ़ई के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने बढ़ई से पूछा, सच सच बताना, तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी? बढ़ई बेचारा डरते हुए बोला, हुजूर, एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे गांव में आकर बस गया है। लोग उस ब्राह्मण को बीरबल के नाम से बुलाते हैं। बादशाह ये बात सुनकर भाई बड़े खुश हुए और उन्होंने बढ़ई को शर्त के अनुसार 1000 मोहरों का इनाम दिया और उसको अपने घर वापस भेज दिया। साथ ही अकबर ने अपने सिपाहियों को भी उसके साथ जाने और बीरबल को वापस लाने का निर्देश दिया। तो इस तरह इतनी कोशिशों के बाद बादशाह अकबर को आखिरकार बीरबल दोबारा मिल ही गए। क्या पॉडकास्ट सिर्फ बड़ों के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। मिलिए इंडिया के सबसे बड़े बच्चों के ऑडियो नेटवर्क चाइम्स से। यहाँ आपको मिलेंगी अकबर, बीरबल और तेनालीराम जैसी मजेदार कहानियाँ, विज़र्ड ऑफ दार्जिलिंग और पिनोकियो जैसी ऑडियो बुक्स, लिटिल एक्सप्लोरर्स और कभी सोचा है जैसे साइंस पॉडकास्ट्स। आज ही डाउनलोड करें चाइम्स पॉडकास्ट ऐप एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।